जय हिंद स्टूडेंट। लेट्स बिगिन अ वेरी सिंपल टॉपिक कॉल्ड एज मार्केटिंग। हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा टर्म मार्केट। अरे मम्मी कहां गई है? सर मार्केट जा रही है। पापा कहां हैं? सर वो भी तो मार्केट पे ही हैं। तो आम आदमी मार्केट को क्या समझता है और हमारे सिलेबस में मार्केट का क्या मतलब है? तो मार्केट इन जनरल एक प्लेस से रिलेटेड करते हैं हम लोग। मतलब कोई जगह का नाम होता है मार्केट। हाँ, जैसे मैं वाराणसी में हूं तो यहां पर है गदौलिया मार्केट, लौराबीर मार्केट। तो जहां पे बहुत सारी शॉप्स हैं, जहां बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जहां बायर्स और सेलर्स हैं, वो मार्केट हो जा रहा है। तो बहुत सारे कह सकते हैं तरीके हैं मार्केट को बताने के लिए एक आम आदमी के लिए। कुछ लोग प्लेस से मार्केट को जोड़ते हैं, जैसे मैंने जोड़ा। कुछ लोग किसी एरिया से जोड़ देते हैं। कुछ लोग किसी प्रोडक्ट से मार्केट को जोड़ देते हैं। तो क्या ये मार्केट है? नहीं, ये मार्केट नहीं है। तो मार्केट है क्या? आइए समझते हैं। डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए। जब जब डिफाइन आप लिखेंगे तो प्लीज वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, पर मीनिंग अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म्स में मार्केट एक प्लेस हो सकती है जहां बायर और सेलर गैदर करते हैं। ये एक ऐसी प्लेस जहां पर गुड्स बॉट एंड सोल्ड हो रहा है। बट जब हम बड़े सेंस में, वाइडर सेंस में मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट मींस ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स showing particular need and willing and able to engage in exchange to satisfy their needs। मतलब वो सारे लोग जो खरीदना चाहते हैं, उनके अंदर एक इच्छा है, डिजायर है किसी गुड्स को बाय करने की, और वो उसके लिए तैयार है पैसा देने के लिए। तो वो सब मार्केट है। सोचिए कितने आगे की बात कर रहे हैं। तो इट इज सम टोटल ऑफ द एनवायरमेंट। तो मार्केट क्या है? एक तरह का एनवायरमेंट है। कैसा एनवायरमेंट? एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ ऑपरेट करती है। और डिमांड कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती है, सप्लाई प्रोड्यूसर या सेलर को रिप्रेजेंट करती है। दोनों इसमें मीट करते हैं एंड मेक एन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस करते हैं। ऐसे प्लेस को कहते हैं मार्केट। आइए एक डेफिनेशन देख लें। अ मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। याद कर लीजिए, वेरी सिंपल एंड इजी डेफिनेशन है। आइए टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट को कई टाइप्स में, कई क्लासेस में बांटा गया है। पहला होगा ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे लोकल मार्केट। ध्यान दीजिएगा, एक वो मार्केट जो आपके घर के आसपास है। जैसे आप रह रहे हैं अगर किसी एरिया में, हाँ आपकी कोई कॉलोनी है, तो वो और उसके आसपास का इलाका आपके लिए मार्केट है। तो एक ऐसा मार्केट जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर या एक लोकल एरिया। कीवर्ड क्या है इसका? लोकल एरिया। मैंने कीवर्ड हाईलाइट कर रखा है आपके लिए, ध्यान से दिखेगा स्क्रीन पर, कीवर्ड को अंडरलाइन कर रखा है। तो रीजनल मार्केट कैसा होता है? रीजनल मार्केट में एक पर्टिकुलर रीजन या स्टेट होता है। जैसे एग्जांपल है सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ये भी एक मार्केट है। नेशनल मार्केट में इसका एरिया क्या है? विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब इंडिया एक अपने आप में ही क्या है? मार्केट है। अब इससे बड़ा कर दो तो इंटरनेशनल मार्केट, जहां सेवरल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाए। अब जैसे यूरोपियन यूनियन, हाँ जैसे यूरोपियन यूनियन, तो ये क्या है? ये है मार्केट ऑन द बेस ऑफ द एरिया। अब कभी कभी मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कितने हम वॉल्यूम का बिजनेस कर रहे हैं, इससे भी मेजर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा होलसेलर। हाँ भाई, वो व्यक्ति जो प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है, पर बल्क में डील करता है। आप जाएंगे उससे अगर कोई चीज खरीदने तो वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेट कंज्यूमर है। समझ गए? तो होलसेलर क्या करता है? होलसेल क्या करता है? गुड्स को बेचता है बल्क में रिटेलर को। जबकि रिटेलर वो व्यक्ति है जिससे मैं और आप खरीद के आते हैं, तुम और मैं जिससे खरीद के आते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं और वो हमारे यूज के लिए होता है, अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए वो गुड्स होता है। ठीक है? अब आता है मार्केट को समझना है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। क्या हम मार्केट में एक्सचेंज कर रहे हैं? क्या आप कभी गए हैं फिश मार्केट? जरूर गए होंगे। कहीं ऐसे गए हैं मार्केट में जहां सिर्फ आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं? लोहे का ताला ले लो, चेन ले लो, लोहे की शीट्स ले लो। है ऐसा मार्केट? जरूर होगा आपके शहर मार्केट। तो ये है कॉमोडिटी मार्केट, जहां पर आपको कॉमोडिटी अर्थात वो वस्तु जो काम के आने वाली है उसका मार्केट। ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। जैसे जहां पर कॉटन ही कॉटन सिर्फ बिक रहा है, तो वो एक कॉमोडिटी क्या है? कॉमोडिटी मार्केट है।
इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके खुद के होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर कमोडिटी मिलती है। और कैपिटल मार्केट, यहां पे क्या कैपिटल मिलती है? यहां कोई सड़क पे लेके कैपिटल बेचता है? ना 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 ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है। मतलब आपको 1 साल से अधिक के लिए फंड्स चाहिए। सोचिए किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को, किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो वो इस मार्केट में जाएगा। समझ गए? कौन है इस मार्केट में? इस मार्केट में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई। इसमें स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है? और यहां तो इसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं। इससे छोटा होता है मनी मार्केट। यह भी एक मार्केट है पर यहां मनी नहीं मिलती है, पैसा नहीं बिकता है, बल्कि इस मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल होते हैं। 1 साल तक के लिए अगर किसी को फंड रिक्वायरमेंट हो तो वो किस मार्केट में जाएगा? मनी मार्केट में जाएगा। क्लियर है? मनी मार्केट में बहुत सारी बैंक्स काम कर रही हैं आपकी। ठीक है? अब आता है मार्केट को समझना है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर। पहला है प्राइमरी मार्केट। जैसे कि एक प्रोड्यूसर, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर गुड्स को किसको बेचता है? होलसेलर को। तो इस मार्केट में प्रोड्यूसर होलसेलर को गुड्स बेच रहा है, इसका नाम है प्राइमरी मार्केट। इसके बाद क्या आता है? होलसेलर यही गुड्स रिटेलर को बेचता है, ये होता है सेकेंडरी मार्केट। अब रिटेलर, यस, रिटेलर हमको बेचता है, मुझको और आपको बेचता है गुड्स, ये है टेरिशरी मार्केट या टर्मिनल मार्केट। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर चेंज हो रहा है। फाइनली हम हैं, ठीक है, हम मतलब मैं और आप है, मैं और आप कंज्यूमर है यूजुअली। तो ये 3 मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ द बायर एंड सेलर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट। जब आप गए कोई सामान खरीदने, जैसे तुम्हें मन कर रहा है एक चॉकलेट खाने का, तुम एक जनरल स्टोर पे उतरे और बोले भैया कैडबरीज चॉकलेट दे दीजिए, पैसा दिया, चॉकलेट लिया, चॉकलेट खाया। ये कैसा मार्केट है? स्पॉट मार्केट है, जहां पर सेम टाइम पर आपको गुड्स डिलीवर कर दिया जा रहा है, मतलब फिजिकली आपको गुड्स दे दिया जा रहा है। ठीक है? एक ऐसा मार्केट भी होता है जिसे हम फ्यूचर मार्केट कहते हैं, जिसका मेन इंटेंशन हमको गुड्स लेना नहीं है। ठीक है? मतलब हम इस मार्केट में रिस्क उठाते हैं और डिफरेंस इन दी प्राइस से पैसा कमाना चाहते हैं। एक तरह से कहे ये मार्केट सट्टा बाजार है। हाँ, सही सुने। तो एक ऐसा मार्केट जिसमें बायर और सेलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली डिलीवरी लेने का मन ही नहीं है, बल्कि प्रॉफिट कमाना है फ्लक्चुएशन से। नहीं समझ में आया? जैसे एग्जांपल है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड महंगा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आजकल बड़ युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं और सोना महंगा हो जाएगा। तो तुम आज ही, यस, आज ही हम सोना, गोल्ड क्या कर लेते हैं? इस फ्यूचर मार्केट में आके खरीद लेते हैं। तो अब जो हमने खरीदा आज, हम इसकी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, बल्कि जितने महीने के लिए खरीदा गोल्ड, 6 महीने के लिए खरीदा, 1 साल के लिए खरीदा, तो उसने समय के बाद जितना प्राइस आएगा, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और प्राइस घट जाएगा तो मुझे पैसे देने होंगे। समझ गए? इसमें मेन इंटेंशन गोल्ड खरीदना नहीं है। अब समझ में आया? आजकल बड़ा चल रहा है ये सब। और ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मुझे और आपको चाहिए। आपने खरीदा, आपके घर में मम्मी को जरूरत है वॉशिंग मशीन की, घर में खरीद लिया। आपकी मम्मी को जरूरत है सिलाई मशीन की, खरीद लिया। आयरन प्रेस की, खरीद लिया। आपने ब्रेड खरीदा, बिस्कुट खरीदा, ये सब कैसी चीजें हैं? आपके पर्सनल कंजम्पशन की चीज है। तो इसीलिए क्या है? एक कंज्यूमर मार्केट है। पर एक प्रोड्यूसर की नजर से सोचिए, एक सप्लायर की नजर से सोचिए, वो बल्क में चीजें खरीदता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, वो स्पेयर टूल्स खरीदता है, पार्ट्स खरीदता है। वो कैसा मार्केट है? प्रोड्यूसर मार्केट है। क्योंकि इनको गुड्स खरीदना है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो गुड्स को बेच सके। ठीक है? अब बात करते हैं, मार्केट तो खत्म हो गया, ठीक है, मार्केट के आगे की बात करते हैं, मार्केटिंग की। तो है क्या मार्केटिंग? मुझसे पूछ रहे हो? देखिए, मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड टर्म है। मतलब मार्केटिंग बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द गुड इज सोल्ड। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो मेरे एक एग्जांपल समझिएगा। सोचिए तुमको, हाँ, तुमने अपनी कॉलेज पढ़ाई कर ली है, तुमको लगता है कि मुझे ना जिम खोलना है। क्या खोलना है?
जिम खोलना है तुम्हें, ध्यान सुनना मेरी बात को, तो तुमने घर पे ही क्या किया, एक फ्लोर पापा से मम्मी से बोला, पापा मम्मी मुझे बहुत जिमिंग पसंद है, चलो मैं जिम खोल लेता हूं। क्या होगा? जिम बंद हो जाएगी तुम्हारी, पक्का, गारंटी। सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ सही कह रहा हूं, नहीं चला पाओगे। तो इसके लिए करनी पड़ेगी आपको मार्केटिंग। क्या करना पड़ेगा, आप कहानी से समझते हैं। तो मार्केटिंग है क्या, इसी को समझना है। तो मार्केटिंग के लिए मतलब जिम खोलने से पहले आपको पहले मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट में पता करना पड़ेगा कि मार्केट में और कौन कौन सी जिम चल रही है, वहां के क्या क्या रेट्स हैं, किस तरह से जिम चलाई जा रही है, क्या क्या जिम में फैसिलिटीज है, कस्टमर कहां सेटिस्फाइड है, क्यों सेटिस्फाइड है। और आपको पता करना है कि मार्केट में क्या और जिम की रिक्वायरमेंट है, क्या मार्केट में डिमांड ऑफ जिम्स है क्या, और सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है और नीड है मार्केट में सप्लाई की, नए जिम्स की, तब आप खोलिए। तो पहले किया आपने रिसर्च, मार्केट में प्रोडक्ट बनाने से पहले, सर्विस बेचने से पहले आपने मार्केट में रिसर्च किया। तो इट बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट। तो रिसर्च से, है ना, मार्केट में जाने से पता चल गया। अब उसके बाद आप एक्चुअल काम करिए, अब आप प्रोडक्शन करिए, लोगों की हेल्प लीजिए, अपने साथ टीम बनाइए, अपने लिए इक्विपमेंट्स मंगवाइए। हाँ हाँ, एक प्लेस तय करिए जहां से कॉमन प्लेस हो, ताकि आपके सारे क्लाइंट्स आपके पास पहुंच सके। तो ये बहुत सारा काम करना है। सो इट्स अ हेल ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारे लोगों की जरूरत लेनी पड़ेगी, बहुत सारी मदद लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, परचेसिंग की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, बिल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इन सब की मदद लेना है और फिर कंज्यूमर को सर्विस देना, और फिर उनसे पूछना है कि अब कुछ कमी रह गई है क्या। सोचिए, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो इट बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द गुड इज सोल्ड, ताकि हम फीडबैक ले सके और फिर उसमें बदलाव करें और फिर अपने तरीके को चेंज करते हुए अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करें। सो अल्टीमेटली एम क्या है बिजनेस का? पैसा कमाना, कंज्यूमर को खुश करके पैसा कमाना, क्योंकि कंज्यूमर किंग है। किंग नाराज हो जाएगा तो तेरा मार्केट चला जाएगा। समझ में आया क्या है मार्केटिंग? अब चलो, तो आज मैं और तुम जिस एरा में रह रहे हैं उसका नाम है मार्केटिंग एरा। सोचिए, आपको टाटा नमक की बार बार ऐड क्यों आ रही है? क्या घर में जो आपके टाटा, हाँ आपके मेरे घर में टाटा नमक बहुत कॉमनली यूज होता है। क्यों टाटा, जो इतनी पुरानी कंपनी है, शायद मुझे लगता है 30-40 साल से नमक ही बेच रही होगी टाटा नमक, ना सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी ऐड कर रही है। अरे ये मार्केटिंग है भाई, समझो इस बात को, ताकि आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट की इमेज बनी रहे। चलो बात करते हैं मार्केटिंग की। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग, ठीक है, डेफिनेशन है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, जो कहता है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन ऑफ आइडिया। पहले आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? एक आइडिया कि ये काम किया जा सकता है, इसका कंसेप्शन आना चाहिए, इसको प्लान करना चाहिए, और उस गुड और सर्विसेज को देने के लिए फिर उसके लिए क्रिएट एंड एक्सचेंज करना, अर्थात मार्केट में उसको लाने की तैयारी करना। तो आइडिया आना, उस पर रिसर्च करना, फिर उसको लाना मार्केट में, उस प्रोडक्ट को लाना, ताकि इंडिविजुअल को सेटिस्फाई कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो अपना गोल तो एक ही है। क्या गोल है? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो और पैसे कमाओ, प्रॉफिट कमाना है, ये ध्यान रखना। राम राम जपना, है ना, दान दक्षिणा करना, ये गोल नहीं है। गोल है पैसे बटोरना, बट कंज्यूमर को खुश करके। समझ गए? आइए फीचर्स पढ़ते हैं। मार्केटिंग फोकस करता है किस पे? कंज्यूमर पे, क्योंकि उसका एम है एक ही चीज कि अगर कंज्यूमर, जो मेरा बायर है, वो सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियस बात है बिजनेस और उसके प्रोडक्ट चलेंगे। दूसरा है इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, क्योंकि कई सारे काम इसके अंदर जुड़े हुए हैं। क्या? प्रोडक्शन करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, अकाउंट्स बनाना, बिलिंग करना। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे काम हैं, ये सब काम मार्केटिंग देखता है। इन सब को मैनेज करना और क्या करना? मार्केटिंग एक क्रिएटिव काम है। क्यों? क्या क्रिएट करता है मार्केटिंग? मार्केटिंग यूटिलिटी पैदा करता है, टाइम यूटिलिटी पैदा करता है, प्लेस यूटिलिटी पैदा करता है, पोजेशन यूटिलिटी पैदा करता है। सर टाइम भी कैसे पैदा करता है? मैंने कहा प्रॉपर वेयर हाउसिंग करके, प्रॉपर स्टोरेज करके। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे पैदा करता है? ट्रांसपोर्ट करके, गुड्स वहां तक पहुंचाना जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां उसकी एक्सेस है वहां नहीं, जहां उसकी डेफिशिएंसी है। ये ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। अब चाय तो उग रही है असम में, पर पी रहे हैं आप और मैं अपने घरों पे, तो ट्रांसपोर्ट की मदद से उसको मिल गई प्लेस यूटिलिटी। उसी तरह से पोजेशन यूटिलिटी करना, अर्थात सेल करना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करना, रिटेल से ये पॉसिबल है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? मार्केटिंग।
और क्या करता है मार्केटिंग? मार्केटिंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस इज द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। और हमारे आसपास जो भी सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं, सबका पार्ट है मार्केटिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी काम है, अर्थात मार्केटिंग करना आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको साइकोलॉजी आना चाहिए, स्पेशली कंज्यूमर की साइकोलॉजी आनी चाहिए, आपको एंथ्रोपोलॉजी मालूम होना चाहिए, आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, आपको लॉ आना चाहिए। हो क्या सोच रहे हो? बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग में अच्छा बनना चाहते हैं। एंड लास्ट, मार्केटिंग एक परवेसिव नीड है, अर्थात एक नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला और हर जगह पाया जाने वाला। परवेसिव मतलब होता है वन विच इज फाउंड एट ऑल लेवल्स एट ऑल प्लेसेस। कहते हैं ना, ईश्वर परवेसिव है, भगवान सर्वव्यापी है, तो मार्केटिंग हर जगह चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो बिना मार्केटिंग के चल सकता है। हाँ, तुम लोग से क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना, नेम वन बिजनेस विच डज नॉट रिक्वायर मार्केटिंग। तुमसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसा धंधा मुझे बताओ जिसमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कमेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। चलिए मार्केटिंग के कंसेप्ट की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं ओल्ड पुराने कंसेप्ट की, जिसे हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट कहते हैं, तो तब माना जाता था कि मार्केटिंग मतलब होता है गुड्स को बनाना। मार्केटिंग मतलब होता है गुड्स को बनाना एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, और ये मेक श्योर करना कि वो प्राइस आप वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करके कंज्यूमर से ले ले। ये था पहले की सोच। अब की सोच क्या है, जो मैंने भी बताया था, मार्केटिंग अब कहता है, जो मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ फिजिकली ट्रांसफर करना गुड्स को, ना 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 ना, ये तो सेलिंग वाले करेंगे भाई, गुड्स को उठा के ले जाएंगे, डिलीवरी वाले ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। अब ये कहता है प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या सोचता है, उनकी नीड्स क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसे डिलीवर करना। पहले पता लगाना, डिस्कवर करना और फिर उसे डिलीवर करना, ये है मार्केटिंग। बेसिक फंडा इसके पीछे यही है। क्या डिफरेंस हो सकता है मार्केटिंग और सेलिंग में? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्केटिंग सेलिंग में। आइए एक इस टेबल से समझते हैं। देखिए, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, तो मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइड है, जबकि सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के नेचर की बात करिए तो मैंने कहा मार्केटिंग कहता है कि बिजनेस को ग्रो कराना है, पर मेन मकसद क्या है? कंज्यूमर को खुश करना है। कंज्यूमर खुश, बिजनेस फुश। समझ गए? बिजनेस तभी चलेगा। और सेलिंग कहता है बस क्या करो, सेल इंक्रीज करो बाय हुक और क्रुक। सेलिंग का कंसेप्ट कहता है प्रमोशन करो, प्रचार करो, एडवर्टाइजमेंट करो, सेल्स प्रमोशन करो, बस माल बेच दो, ये कहता है सेलिंग। ये ऐसा नहीं कहता है, कहता है बेचना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके बेचना है। इसका फोकस, मार्केटिंग का फोकस कौन है? बायर्स, जबकि इसका फोकस कौन है? सेलर्स। अच्छा, मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? फिर मैंने कहा मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना। पैसा कमाना बर कंज्यूमर को खुश करके, सेटिस्फाई करके। इसमें है पैसा कमाना सेल्स बढ़ाकर, अपनी सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाओ। मार्केटिंग का ओरिएंटेशन, मार्केटिंग की शुरुआत, मार्केटिंग का फोकस कौन है? कंज्यूमर। जबकि सेलिंग का फोकस क्या है? प्रोडक्ट। मार्केटिंग की बिगिनिंग कहां से होती है? जब प्रोडक्शन शुरू होता है, उससे पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। मैंने डेफिनेशन में ये पॉइंट बोला था। जबकि सेलिंग बिगिन होती है आफ्टर द प्रोडक्शन, गुड्स बन जाएगा उसके बाद आप सेलिंग कर पाएंगे। मार्केटिंग का एंड कहां होता है? मैंने कहा मार्केटिंग कभी एंड नहीं होता है, क्योंकि सेल करने के बाद भी फीडबैक लेना है। जबकि सेलिंग, बेचने के बाद मेरा काम खत्म, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे ये कौन कहता है? ये कहता है सेलिंग वाला। एक बार गुड्स बेच दिया तो तुम्हें नहीं पहचानेंगे। चाइनीज आइटम यही होते हैं ना, एक बार बिक गए, आपको समझ में आया, आया नहीं आया, खराब हो गया, भैया तुम झेलते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। स्लोगन क्या है मार्केटिंग वालों का? स्लोगन है लेट दी सेलर बी अवेयर। यहां पे सेलर हर वक्त चिंतित रहेगा, इस बात के लिए केयरफुल रहेगा कि वो गलत सामान ना बेच दे। जबकि यहां पर है बायर तू मुझसे बच के रहे, है ना, लोगों के घर के बाहर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान, यहां पर है बायर से सावधान, मतलब बायर तुम खुद बच के रहो। ठीक है, पर्सपेक्टिव, नजरिया। तो मार्केटिंग लॉन्ग टर्म सोच रखती है, जबकि सेलिंग शॉर्ट टर्म नजरिया रखती है, क्योंकि सेलिंग का बस एक ही मकसद है, टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। पैसा कमाना है सेल्स की वॉल्यूम बढ़ा करके। सेलिंग इसीलिए बहुत छोटा अप्रोच है। सेलिंग का अप्रोच क्या है? मार्केटिंग का अप्रोच क्या है? मार्केटिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, जबकि सेलिंग फ्रेगमेंटेड तरीके से काम करती है,
डिवीजन बेसिस पे काम करती है। किसी इलाके में कुछ अलग टेक्निक होती है बेचने की, किसी इलाके में कुछ अलग तरीके से बेचते हैं। अब सोचिए गांव के लोगों को बेचना है तो उनकी सेलिंग क्या होगी, वो शहर के इलाकों से थोड़ी डिफरेंट होगी। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या मकसद है, क्यों करते हैं मार्केटिंग, कोई पर्पस है, कोई सिग्निफिकेंस है इसका? हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछे, पर्पस पूछे, सिग्निफिकेंस पूछे, तीनों का मतलब। तो पहला पर्पस तो यही है कि कंज्यूमर को खुश कर लो, और इसके लिए मैंने क्या करना है, कंज्यूमर की नीड्स को डिस्कवर करना है और फिर उन्हें वो डिलीवर करना है। तो इसीलिए राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट प्राइस पर, चार राइट्स हैं इसके अंदर, चार राइट हैं इसके अंदर, ध्यान से देख लो। तो ये सब कुछ करना है, मेक श्योर करना है कि बिजनेस तभी चलेगा जब आप ये सब कुछ राइट 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 करेंगे। और क्या करना है, पैसा कमाना है, मैंने कहा था। कोई ऐसा धंधा बताओ ना जो बिना पैसे के चल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट इज दैट फ्यूल दैट कीप्स द बिजनेस गोइंग। सोचिए एक बिजनेस को, एक कारोबार को, एक कमर्शियल काम करने वाले लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कितने दिन चलेगा, कब तक घर से पूंजी लाएगा? तो इसीलिए प्रॉफिट तो चाहिए, और प्रॉफिट भी चाहिए कैसे, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके। मार्केट क्रिएट करना है, डिमांड क्रिएट करनी है, एक मार्केट में अपना हिस्सा बनाना है, एक मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, इस सब के लिए चाहिए मार्केटिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में बिलीव करता है। इसका मतलब मार्केटिंग के लिए बहुत सारा काम करना होता है, आपको प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्रमोशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सब का ध्यान, इसको 4Ps के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठानी होती है। आपको यह भी देखना होता है कि प्रोडक्ट सेलेबल हो, कंज्यूमर की नीड हो, आपको यह भी देखना होता है कि प्राइस ऐसी हो जो कंज्यूमर पे कर पाए, आपको यह भी देखना होता है कि कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच जाए, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, और उसके लिए प्रचार करना, ये सब कुछ के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, और क्या करता है मार्केटिंग का एक और काम है, लोगों को सर्व करना, कैसे, अच्छा क्वालिटी गुड्स देना, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, समझना। पहला है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मैंने कहा नींव ऑफ द बिजनेस। सोचिए कोई बिजनेस बिना मार्केटिंग के चल पाता है? जवाब है नहीं। So no business can survive in this current era without the proper marketing facility, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस का फोकल पॉइंट है। सारे बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है, मार्केटिंग। और अब हम प्रोडक्शन कर ले और डिस्ट्रीब्यूशन ना करना जानते हो, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का काम है, पर्सनल है, फाइनेंस है, सब है, पर हमारे पास क्या है, मार्केटिंग नहीं है, सब जीरो बन जाएगा, all will result in zero. So if you want to grow and to make the business strong, you have to develop marketing. आज मार्केटिंग का धंधा है, जो आप टीवी में प्रचार देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, हर जगह आपको मार्केटिंग के थ्रू अवेयर किया जा रहा है, आपकी नीड्स को समझा जा रहा है। इसीलिए मार्केटिंग बिजनेस के लिए क्या है, कमाई का जरिया है। सोचिए नो मार्केटिंग नो मनी, मतलब इफ देर इज नो सेल देर इज नो रेवेन्यू, और सेल करने के लिए मार्केटिंग चाहिए। तो बिजनेस को फंड चाहिए, सारे काम चलाने के लिए फंड चाहिए, स्टाफ को सैलरी देनी है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेवेन्यू। और मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करता है, मार्केटिंग बिजनेस को रेवेन्यू कमा के देता है। आगे ये वाला पॉइंट तो मैं कई बार बोल चुका हूं, बिजनेस तभी चलेगा जब कंज्यूमर गुड्स खरीदेगा, और कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होकर खरीदेगा तो वो रिपीट ऑर्डर्स देगा। तो किसी बिजनेस में कंज्यूमर सेटिस्फाइड है क्योंकि आपने उसकी यूटिलिटी का ध्यान रखा है, आपने ये ध्यान रखा है कि आपने टाइम, प्लेस और पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट की है, तो आपके पास आपका कंज्यूमर लौट के आएगा, और लौट के आ रहा है, समझ जाइए आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग से हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव हो रहा है? देखिए मार्केटिंग करता है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, वो भी वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, तो आपको कंजम्पशन करने के लिए क्या मिल रही है, बहुत सारी चॉइसेस मिल रही है, तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। मार्केटिंग हमें हेल्प करता है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ऐसा अवेलेबल करा रहा है, वो भी रीजनेबल रेट में। इमेजिन करिए ना, मोबाइल से कितने वैरायटी ऑफ मोबाइल्स मार्केट में अवेलेबल है,
एक नहीं दसियों वैरायटी अवेलेबल है, और वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में। क्या कहते हैं? तो इससे आपका लिविंग का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? बेटर हो रहा है। और क्या करता है मार्केटिंग? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है। मार्केटिंग की वजह से जॉब्स पैदा होते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब वो रोजगार कई सारे कामों में बचता है, वो चाहे एडवर्टाइजमेंट के रूप में हो सकता है, सेल्स प्रमोशन के रूप में हो सकता है, वेयर हाउसिंग के रूप में हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। और लास्ट, नेशन का डेवलपमेंट। सोचिए, इमेजिन करिए एक देश है, हाँ इंडिया को ही सोच लीजिए, इंडिया एक कंट्री है, और यहां पे जो गुड्स बनते हैं ये दुनिया को पता ही नहीं है। मान लो इंडिया की सिल्क बहुत मशहूर है, ठीक है, मान लो मैंने कहा इंडिया की बनारस की सिल्क बहुत मशहूर है, और पता ही नहीं है। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि यहां पे ये चीज मिलती है, तो क्या ये हमारी सेल्स बाहर तक हो पाएगी? क्या इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डिमांड होगी? अब जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये आपको कैसे पता चला? जर्मनी की कार बहुत अच्छी है, आपको कैसे पता चला? अमेरिका का एप्पल मोबाइल बहुत अच्छा, आपको कैसे पता चला? मार्केटिंग। यहां सब मार्केटिंग है। हाँ, मैकडी के बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं, पिज्जा हट वालों का पिज्जा बहुत अच्छा होता है। मार्केटिंग। तो उन कंट्रियों का, हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, मैंने जितने नाम लिए, मैंने सोनी, सैमसंग, फिलिप्स, थॉमसन, मैकडी, केएफसी, कोई इंडियन कंपनी नहीं है, सब मार्केटिंग के दम पे जी रही है। ध्यान दीजिएगा। तो मार्केटिंग उन देश को क्या कर रहा है? खूब पैसे कमा के दे रहा है। तो किसी देश के डेवलपमेंट करना हो तो वहां का किंगपिन कौन है? मार्केटिंग। उसकी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए कैसे? मैंने कहा वहां की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, वहां के देश का कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वहां पे नए रिसोर्सेज डेवलप होंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, सब कुछ मार्केटिंग की वजह से होगी। तो इमेजिन करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के दिनों में। बात करते हैं फंक्शंस। ओहो, इतने फंक्शंस है कि आप फंक्शन करते करते थक जाएंगे, पर आपको इतने फंक्शंस करने नहीं होंगे। हम बताएंगे बहुत सारे फंक्शंस, पर आप सारे फंक्शंस मत करिएगा, 6 फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से पहले जो फंक्शन हेडिंग है एक्सचेंज फंक्शन, इसके अंदर जो पार्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे इसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे एक्सचेंज फंक्शन के अंदर। एक्सचेंज, हाँ, बाइंग एंड असेंबलिंग, पहला पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, बाइंग करना मतलब परचेजिंग करना। ऐसा माना जाता है अगर आपने राइट प्रोडक्ट खरीद लिया, इट इज बिलीव्ड बाइंग राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस, हाफ द गुड इज सोल्ड। इसका मतलब है आपने बेचने के लिए अभी क्या कर दिया? आधा काम तो पूरा ही कर लिया। सो बाइंग, प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल्स, या प्रोक्योरिंग ऑफ फिनिश गुड, ये एक बहुत ही एसेंशियल और एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। कम से कम खर्चों में गुड्स को बाय कर लो, ये मार्केटिंग वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, खरीद ही लेना है सिर्फ? ना ना ना, उसके बाद उसको असेंबल भी करना है। जहां बाइंग हो गई, अब उसके बाद असेंबलिंग शुरू होती है। असेंबलिंग का मतलब होता है उसको प्रॉपर प्लेस में रखना, प्रॉपर स्टोर करना, जब तक उसकी नीड नहीं है तब तक उसको रखे रहना। तो क्या मेक श्योर करना कि गुड्स आर कलेक्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। उससे पहले ही क्या कर लो? कलेक्ट करके रख लो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो रॉ मटेरियल के रूप में सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, फर्टिलाइजर रख सकते हैं, पेस्टिसाइड रख सकते हैं, ताकि फार्मिंग के टाइम पर उसको यूज किया जा सके। और यही चीज इंडस्ट्री पे भी अप्लाई होती है। तो एक कार इंडस्ट्री का एग्जांपल सोचिए, एक कार वालों को सोचिए, असेंबलिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्या मारुति सारे पार्ट्स खुद बनाती है? मारुति के टायर क्या खुद के हैं? जी नहीं, मारुति गुडियर का टायर यूज करती है। क्या मारुति में अंदर हेडलाइट लगी है जो आप देख रहे हैं आगे आगे, वो क्या मारुति बना रही है? जी नहीं, हेलोजेन नाम की कंपनी बना रही है। तो मारुति के सारे पार्ट्स क्या कर दिए गए? असेंबल्ड कर दिए गए। वो तो सिर्फ इंजन बना रही है मारुति, या उसकी बॉडी बना रही है, बाकी सब पार्ट असेंबलिंग है। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा था ये भी किसका पार्ट है? पहले वाले हेडिंग का नाम है एक्सचेंज। सेलिंग करना मतलब हार्ट ऑफ द मार्केटिंग। सोचिए, मार्केटिंग अधूरा है अगर सेलिंग ना हो, क्योंकि सेलिंग नहीं होगी तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होगी, मतलब फर्म के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, मतलब फर्म जीरो है। फर्म जीरो है, बिना बिक्री के क्या कर पाओगे? बिना पैसे के क्या कर पाओगे? तो मार्केटिंग क्या करती है? सेलिंग का पार्ट है, ठीक है ना। मतलब सेलिंग इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड नथिंग हैपेंस अंटिल somebody sells something। बेसिक सा रूल है। तो पर्पस ऑफ मार्केटिंग क्या है? गुड्स को बेचना, और ताकि फंड्स आ सके, नए डिमांड्स क्रिएट हो सके। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बनाया गया। चैनल्स क्या होते हैं? वो रास्ते हैं जिससे प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचता है, वो रूट है। चैनल मींस रूट, द रूट थ्रू विच द गुड्स। मैंने कहा था कश्मीर में, हाँ, कश्मीर में लोग क्या कर रहे हैं? ऊन बना रहे हैं, शॉल बना रहे हैं, बैट बना रहे हैं, और आप और मैं बैट से खेल रहे हैं, कश्मीरी बैट से खेल रहे हैं। आप और मैं कश्मीर का सेब खा रहे हैं।
अरे भैया कैसे खा रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से खा पा रहे हो। कश्मीर के पहनी शॉल, कश्मीर की बनी शॉल, कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल पहन रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से भी हो रहा है। अब आते हैं फिजिकल फंक्शंस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मतलब होता है फिजिकली गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना। ऑब्वियस बात है, इसका काम क्या है? प्लेस यूटिलिटी देना। जब हम क्या करते हैं, गुड्स को पहुंचा देते हैं, तो लोगों को उसकी नीड, सोचिए आपकी और मेरी जो नीड है, आपके घर के आसपास मिलती है तभी तो आप जाके लेते हैं। आपके घर के आसपास जनरल स्टोर है, आपको मैगी खाना है, फट से बाहर निकलो, जनरल स्टोर के पास जाओ, क्या कहते हैं, तो आपकी जरूरत पूरी हो गई। पर क्या मैगी आपके घर के पास ही बनती थी? क्या उसका प्रोडक्शन सेंटर, मैगी की कंपनी आपके घर के पास है क्या? अरे पता नहीं कहां नोएडा में, पता नहीं कहां दिल्ली में बनती होगी मैगी, क्या कहते हैं? तो ये ट्रांसपोर्ट की मदद से ऐसा पॉसिबल है। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब मैंने कहा गुड्स बन गए हैं, क्या जरूरी है गुड्स तुरंत बिक जाएंगे? और कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनको आपको फ्यूचर के लिए बनाना पड़ता है। अब विंटर्स चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो विंटर्स चल रहे हैं तो स्वेटर जैकेट तो बिक रहे हैं, पर क्या इस समय कॉटन गुड्स नहीं बन रहे होंगे? तो अभी से ही गुड्स को बना के रख लिया गया है। कहां रख रहे हैं? इस स्टोरेज और वेयर हाउस में। ये क्या करता है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। जब गुड्स की नीड आएगी, जब वो सीजन आएगा, दे दिया जाएगा। समझ गए? फिर आता है फैसिलिटेटिंग और ऑक्सिलरी फंक्शंस। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, इस हेडिंग के अंदर बहुत टाइप्स हैं। दो फंक्शन आपने पढ़े एक्सचेंज में, और अभी आपने दो फंक्शन पढ़े फिजिकल फंक्शन के अंदर। अब जो पढ़ेंगे जिसका नाम है फैसिलिटेटिंग ऑक्सिलरी, इसके अंदर बहुत सारे 10 या उससे अधिक फंक्शंस हैं। आपको इतने फंक्शंस करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा सारा दूंगा, आपको जरूरत पड़े 4, 5, 6 बस, और मत करिएगा। सबसे पहले आता है रिसर्च करना। तो बिजनेस रिसर्च से चलता है। ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस रिसर्च करते हैं, अब आप सोचिए एलजी, सोनी, फिलिप्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्यों एलजी के, सोनी के ये प्रोडक्ट इतने सक्सेसफुल क्यों? वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उनके पास R&D डिपार्टमेंट है जो उनके लिए नए प्रोडक्ट्स, नई चीजें बनाता रहता है। एप्पल के फोन देखते हैं ना, एप्पल 15, हाँ अब जल्दी एप्पल 16 भी आ जाएगा भाई, दिवाली आएगी, हाँ क्रिसमस आएगा, एप्पल 16 लॉन्च। क्या भाई, नया प्रोडक्ट वो बनाते रह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, नए सॉल्यूशंस लाते हैं उनके लिए, ये रिसर्च का काम होता है। इससे नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। प्रोडक्ट की प्लानिंग करना मतलब नए प्रोडक्ट को बनाना, डिजाइन करना, डेवलप करना, किस बेसिस पे? उस रिसर्च के बेसिस पे। याद रखिएगा, जब कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो तभी खरीदेंगे जब उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो प्लानिंग करने के दौरान यही चीज करते हैं कि वो बनाओ जो कंज्यूमर मांग रहा है, जो चाहिए वो बनाओ। तुमको जो बेचना है वो नहीं सोचना है, फर्म जो बेचना चाहती है वो नहीं, कंज्यूमर क्या मांग रहा है वो हम बनाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब गुड्स को एक सर्टन बेंचमार्क, एक सर्टन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना। कभी आपने ध्यान दिया है कि आप कोई पेन खरीदिए, हाँ तुम कौन सी पेन यूज करते हो? पेंटोनिक, हाँ चल पेंटोनिक बात करता हूं। वो पेंटोनिक पेन कहीं पर भी, जहां आप रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, वाराणसी में रह रहे हो, लखनऊ में, सब जगह सेम मिल जाएगी। वही ब्लैक कलर की पेंटोनिक होगी, ब्लैक कैप होगा, ब्लैक बॉडी होगी। क्या कहते हैं? क्या है ये? स्टैंडर्ड। एक जैसा शेप, साइज, कलर, डिजाइन और प्राइस भी हर जगह अवेलेबल है। तो उस कंपनी ने जिसने बनाया पेंटोनिक, किस कंपनी का है प्रोडक्ट पेंटोनिक? लिंक का है क्या शायद, हाँ लिंक नाम की कंपनी का है पेंटोनिक। तो लिंक कंपनी ने क्या किया? उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया। अब हर जगह उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। देखा, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। इससे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलती है, लोगों को भरोसा बढ़ जाता है। जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकते। किसान एक जैसा आम नहीं उगा सकता कि सारे आम एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे कलर के, एक जैसे डिजाइन के, एक जैसे स्वाद के। नहीं भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं सेम ग्रेड के अकॉर्डिंग या सेम लॉट के अकॉर्डिंग। हाँ कभी आप जाइए ठेले वाले के पास जहां सब्जी या फल बिक रहे हो, तो भैया आम कैसे है? ये वाला जो आम है ना, ये 100 रुपए किलो है, और जो बगल में रखा आम है वो वाला भैया कैसे है? थोड़ा सा आम वो पीले पीले कम होते हैं, थोड़े थोड़े खराब होते हैं, ये 80 रुपए किलो है। तो ये क्या कर रहा है? उसने ग्रेडिंग कर रखी है, सॉर्टिंग कर रखी है। जो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ब्राइटर है, बिगर है, जूसियर है, महंगा हो गया, ये है ग्रेडिंग। पैकिंग, पैकिंग मतलब रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग। क्यों? ताकि प्रोडक्ट को बचाया जा सके, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब आपने इमेजिन किया कि आप कोल्ड ड्रिंक जब खरीद के आते हैं तो
लिक्विड होता है कोल्ड ड्रिंक, है ना, किस में देता है आपको, बॉटल्स में देता है, प्लास्टिक बॉटल्स में देता है, या वाली बोतल आती है ना, टिन वाली बोतल आती है। तो लिक्विड मटेरियल है, जैसे ऑयल वाइन मैंने दिया, तो बॉटल्स में, बैरल्स में, कैन में आता है। कोई भारी चीज है, कॉटन खरीद के आ रहे हैं, तो कॉटन या जूट, उसको बेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बड़े से रस्से में बांध के दे देते हैं। तो हैवी प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, उनको क्रिएट करना पड़ता है, उस पर लिखना होता है फ्रेजाइल प्रोडक्ट, उसके स्पेशल कंटेनर्स होते हैं, बाहर से अलग से कार्डबोर्ड लगा होता है। आपका मोबाइल याद है घर में कैसे डिलीवर हुआ था, वो दिन याद है जिस दिन मोबाइल आपके हाथ में डिलीवर हुआ था, आपके घर में आया था? हाँ, आपने वो अनबॉक्सिंग की होगी शायद मोबाइल की, याद करिए। तो वो क्या है, उसकी पैकिंग कितने अच्छे तरह से पैक करता है ना, वो फोम टाइप की लगी होती है ना मोबाइल, ताकि खराब ना हो, स्क्रैच ना पड़े उसके अंदर। तो पैकेजिंग क्या होता है, कि इसका डिजाइन डिसाइड करना, पैकिंग का डिसाइड करना कि डिजाइन क्या होगा, बाहर का डब्बा कैसा होगा, क्या शेप का होगा, उसके अंदर क्या लिखा होगा, ये है पैकेजिंग। पैकिंग से बड़ा शब्द है पैकेजिंग। अब आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब एक पर्टिकुलर नाम, डिजाइन या सिंबल अलॉट करना। क्या आपने एम देखा है, येलो कलर का बना हुआ एम? मैकडी के सब जगह देखेंगे, आई एम लविंग इट, एम। वो येलो कलर का क्यों है? वही उसका क्या है, ब्रांड है। टिक लगा हुआ देखा है आपने, कुछ शूज में से टिक लगे दिखाई देते हैं, नाइकी ब्रांड। तो एक डिस्टिंक्टिंग मार्क है जो औरों से अलग करता है। ब्रांडिंग आपको आइडेंटिफाई देता है, पहचान देता है। ब्रांडिंग से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और ब्रांडिंग की वजह से आप उसके पैसे भी मांग सकते हैं। सोचिए लिवाइस इतना महंगा क्यों बिकता है ना? जारा इतना महंगे ड्रेसेस क्यों बेचती है? इसी, हाँ, लड़की का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है जारा। तो लेबलिंग क्या है आगे? लेबलिंग मतलब लेबल लगाना, निशान लगाना। तो पैकिंग के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है आपको, तो वो उसकी लेबलिंग है, जिसमें प्रोडक्ट की डेट, अमाउंट, टाइम, एक्सपायरी, ये सारी जानकारियां लिखी होती है। ये क्या होती है? लेबलिंग होती है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, मतलब फिक्सिंग अ प्राइस करना। प्राइसिंग इसलिए जरूरी है आजकल, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, पहले प्राइस पूछता है। आप और मैं जब दुकान में जाते हैं, सबसे पहला भैया कितने का है, भैया कितने का है। तो प्राइसिंग आपका पहला फैक्टर है जो आपको एक्सेप्ट, क्या रखिएगा, एक कंज्यूमर कभी भी आपको ओवर प्राइस प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा आपसे। मतलब अगर उसको मालूम है प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, तो उसके बियॉन्ड वो प्राइस नहीं खरीदेगा। ध्यान दीजिए कि आपके आसपास, यस, जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसके प्राइस एक्सेप्टेबल होने चाहिए कंज्यूमर को, और प्राइस इतना होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बायर को एक्सेप्टेबल हो और प्रॉफिट उनको मार्जिन मिलता रहे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग करना। एडवर्टाइजिंग मतलब होता है टू मेक योरसेल्फ एंड योर प्रोडक्ट नोन टू द वर्ल्ड। हाँ, एक तरह का प्रोसेस है एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जबकि सेल्स प्रमोशन क्या है? एक सेल्समैनशिप है, जिसमें एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिसमें हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं, मार्केट में नोन करा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सेल्समैनशिप में? सेल्समैनशिप में आप, एक सेल्समैन नाम का व्यक्ति है जो कंज्यूमर्स को, उनके डाउट्स को, कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा है। वो उसका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में एक्ट कर रहा है। जी हाँ, तो सेल्समैनशिप क्रिएट करता है डिमांड, लोगों से मिलता है, उनकी नीड्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग, मतलब बिजनेस के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नो बिजनेस कैन ग्रो विदाउट इनफ या कैपेबल फाइनेंस। आज मैं और आप जो है फाइनेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो बिजनेस को चाहिए मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड क्रेडिट, फाइनेंस। और इसमें मदद कौन करता है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ हाँ, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हमको, हमें टाइमली फंड दे देते हैं, ठीक है ना। आइए, रिस्क टेकिंग। अब हर बिजनेस में रिस्क है। रिस्क किस बात का है? रिस्क ऑफ प्रॉफिट का है, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ये डर है, ठीक है। तो फायर का रिस्क है, फ्लड का रिस्क है, अर्थक्वेक का रिस्क है। कैसे अवॉइड करें रिस्क? बिजनेस को रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ भाई, इंश्योरेंस करा लो ना, आजकल ज्यादातर चीजों के इंश्योरेंस अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, ई मार्केट। देखिए जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, कुछ नए तरीके कंसेप्ट हमेशा आते रहेंगे। मार्केटिंग तो अभी तक पढ़ा था आपने, है ना।
कि मैंने बताया मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है. इट बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द गुड इज सोल्ड. ठीक है ना. एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं और उसे वो प्रोडक्ट लाके देते हैं जो उसे चाहिए. ये तो था. अब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कंज्यूमर को गुड्स डिलीवर करना है, इंफॉर्म करना है, इंटरेक्ट करना है थ्रू डिजिटल मींस. अब इसके अंदर हम ई मार्केटिंग एफर्ट लगा सकते हैं, ई मार्केटिंग प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसमें आप देखिए आजकल आप यूज कर रहे हैं अमेजॉन. क्या कहते हैं, तुमने अमेजॉन यूज किया है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा अकाउंट होगा. कई बार अमेजॉन से तुमने अपने मोबाइल मंगवाए होंगे, कई सारे कुछ सामान मंगवाए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के. नहीं मंगवाया है? या फ्लिपकार्ट से मंगवाया है? अरे भाई तुम क्या यूज कर रहे हो? उनकी कंपनियों की ई मार्केटिंग टेक्निक यूज कर. आपने उसका ऐप डाउनलोड कर दिया और अपनी जरूरत से चीजें मंगवा रहे. तो ई मार्केटिंग क्या करती है? ये एक तरह की वेबसाइट होती है जहां पर आपको पूरी जानकारी उसके वेब में, यस, उसके इंटरनेट में अवेलेबल है. एक सिंगल क्लिक से आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका डिजाइन, उसका प्राइस, उसकी सेल वैल्यू, हाँ किस दिन डिलीवर होगा, और वो सारी जानकारियां जो तुम्हें चाहिए वो सब अवेलेबल है. सो ऑल थैंक्स टू e-marketing. So marketing is now evolving and changing into e-marketing. Dynamic है marketing. So this brings to the end of the chapter marketing concepts and function by.